प्रभु इस सभा के लिए धन्यवाद खुदावन। ओ रीबा संदल बार बार खुदावन हमें तैयार कर तेरे दास तेरे नबी खुदा जो बातें हमारे बीच में लेकर आ रहे प्रभु वो सच में खुदा हम जाने के लिए जा रहे हैं उस जगह में खुदावन तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रभु उस मस्सा की ओर। ओ रिबा संदर बार बार बा ओ रिखेंद्रे बेरे पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक के लिए प्रभु पिता हम धन्यवाद है प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जो स्वर्ग से उतर रही खुदावन उस रोटी के लिए धन्यवाद पिता मेरे महान परमेश्वर पिता खुदावन आज तेरे लेगे के लिए प्रभु तेरे लोग तेरे कामों के लिए भागना चाहते हैं परमेश्वर आज तेरे लोगों को मसा करना प्रभु अपने दास के द्वारा अपने नबी के द्वारा अद्भुत काम होने पाए परमेश्वर पिता खुदा तेरी बड़ी बेदारी को तेरे अभिषेक को मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरे अद्भुत कामों को मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आज तेरे लोग तेरे आगों से भरने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन मेरे पिता तेरे दास तेरे नबी जब तेरे मध्य हम खड़े होते तेरे अद्भुत कामों को हम देखने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदा तेरे दास तेरे नबी को वो सिर से लेकर नाखून तक बाल तक तेरे लहू में ढांपते परमेश्वर पिता और तेरे खुदा तेरे भेद प्रकाश तेरे वचनों के भेद के बातों को हम जानने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु ताकि हमारे जीवन में बड़े ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता धन्यवाद तो तेरी बेटी बेटा की भेंटों को हम प्लेस करते पिता परमेश्वर उनके हाथों को फलवन करना प्रभु जो घट्टी में कमी में पट्टी में प्रभु बोए हैं प्रभु तेरे बेटी बेटे बोने के कारण उनकी बीमारियां उनकी गिराबी उनकी शराबें सारे बंधन आज जुआ टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता धन्यवाद तो हूँ सामर्थ्य प्रभु तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद तेरे खुदावन तेरे आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु आप तेरे दास के द्वारा आज हमें अद्भुत मसा करने के लिए जा रहे हैं आज सच में खुदा सुपरनेचुरल मसा स्वर्ग से रिलीज होने के लिए जा रहे हैं खुदावन आज तेरे दास तेरे नबी खड़े हो जाने के कारण सच में खुदा इस गांव नगर पूरे क्षेत्र आशीष से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदा अपने दास के मध्य में होकर प्रभु आज हमसे बातें कर पिता हम धन्यवाद हैं सारी बातों के लिए धन्यवाद सारी ही महिमा तुझे देकर धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं आमीन। प्रभु के जोरदार ताली बजाएं को धन्यवाद कहें। फिर से हम आराधना में जाएंगे हमारे बीच में आराधना की टीम है जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु में जाएं सचमुच हम अपने आंखों को बंद करें खुदा की उपस्थिति में जाएं परमेश्वर से दुआ करें कि आज प्रभु के दास का खड़ा होना हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए आज प्रभु के दास का खड़ा होना हमारे बंधनों को तोड़ने का कारण होने पाए आइए सब प्रार्थना करें मेरे प्रिय पिता धन्यवाद करते हैं राजा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदावन धन्यवाद परमेश्वर मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का 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 कर देंदा ए रिहा 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 मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा 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 मसा यीशु का कर देंदा ए रिहा 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 मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा 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 मसा यीशु का बंधन टूटते देर लगे ना कैदी छूटते देर लगे ना बंधन टूटते देर लगे ना कैदी छूटते देर लगे ना बंधन टूटते देर लगे ना कैदी छूटते देर लगे ना बंधन टूटते देर लगे ना कैदी छूटते देर लगे ना कर देंदा ए रिहा मसा यीशु का कर देंदा ए रिहा मसा यीशु का कर देंदा ए रिहा मसा यीशु
का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा ओ मसा ओ मसा ओ मसा ओ मसा, वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा ओ मसा ओ मसा ओ मसा ओ मसा, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, 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 कर देंदा ए रिहा मसा यीशु का, कर देना है रिहा मसा यीशु का, कर देंदा ए रिहा मसा यीशु का, कर देना है रिहा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा 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 मसा यीशु का, वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा ओ मसा ओ मसा ओ मसा ओ मसा, वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा ओ मसा ओ मसा ओ मसा ओ मसा, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, 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 सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाजर को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाजर को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाजर को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाजर को जिंदा कर दे, जिंदे मुर्दे उठा मसा यीशु का, 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 मेरे यीशु का मसा 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 मसा यीशु का, वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा ओ मसा ओ मसा ओ मसा, वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा ओ मसा ओ मसा ओ मसा, वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा ओ मसा वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा ओ मसा वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा
मसा ओ मसा थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। जवानों की सभा में हर एक जवानों का स्वागत करते हैं। आज फ्राइडे मीटिंग में जवानों की सभा के ऊपर परमेश्वर का बड़ी ब्लेसिंग आने वाला है। अभी परमेश्वर हर एक जवानों को इन दिनों में तैयार कर रहा है। परमेश्वर के आप खास सेना हो। हालेलुया। जवान कौन है? परमेश्वर की सेनाएं। अब बड़े ध्यान से सुने अपने स्थानों पर। यदि आप अपनी अपनी अपने बुलाहट के अंदर आपको कोई पहचान नहीं हो रहा, तो मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि आप अपनी बुलाहट में समझो कि आप मसीह के सेना हो। परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए जा रहा, अपने कामों के लिए। खुदा आपको अपने कामों के लिए अभिषेक करेगा। खुदा अपने कामों के लिए आपको आग बनाएगा। बाइबिल बताती है, वो अपने स्वर्ग दूतों के विषय में कहता है कि वो धधकती हुई आग और पवन बनाते अपने सेवकों को। वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए तैयार कर रहा है। आज परमेश्वर जितने छत्तीसगढ़ में जवान हैं, उस जवानों को खुदाबंद तैयार कर रहे हैं। जितने ग्रेस चर्च में जवान है, परमेश्वर उन जवानों को तैयार कर रहे हैं। बट आपको अपने बुलाहट के ऊपर में खड़ा होना है, अपने बुलाहट के ऊपर में खड़े होना है, अपने बुलाहट को समझना है कि परमेश्वर क्यों आपके जीवन को अपने महिमा के लिए खड़ा किया है। आपको परमेश्वर धधकता हुआ आग बनाना चाहता है। आप धधकती हुई आग बनने के लिए तैयार हैं क्या? परमेश्वर वो आपको बनाने वाला है। ये मैं नहीं, खुदा के वचन की आत्मा बोलता है। आप कुछ टाइम आज खड़े रहें, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दूंगा अभी। अब मुझे एक वचन निकालो, अब बड़े ध्यान से सुनिए। जितने जवान आज, मैंने क्या कहा कि आप एक सेना हो, आप एक सेना हो और परमेश्वर अपने काम के लिए आपको चुना है। बट आपको अपने बुलाहट को समझना है। जवानों, मैं जवानों की सभा में जितने जवान आज यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबका मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आप खास हो। खास है बाइबल कॉलेज के जवान जो इन दिनों में बाइबल कॉलेज का 14 दिन है। आज हमारा 35, 36, 7 बच्चे आज बाइबल क्लास के यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन जवानों के लिए भी बोलना चाहूंगा कि वो जवान प्रभु यीशु मसीह के आने वाले समय की सेनाएं, वो सेना के रूप में तुम्हें तैयार कर रहा है। एक वचन पढ़ेंगे हम, एक वचन पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनो। एक वचन पढ़ो, इब्रानियों के 1 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। अब बड़े ध्यान से सुनो जवान बेटा बेटियों। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन, अपने दूतों को पवन। सुनो, और अपने स्वर्गदूतों के विषय में क्या बोलता है कि वो अपने दूतों के विषय में बोलता है कि वो पवन, और अपने सेवकों को धधकते हुए आग ओ बनाता ओ है। ओ ओ चर्च रिसीव करो अपने आत्मा के ऊपर में। वो अपने सेवकों को जो इन दिनों में तैयार हो रहे हैं सेवा के लिए, जितने सेवक लोग हैं, बाइबिल बताती बेटा वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाने वाला परमेश्वर है। आग क्या काम करते हैं आप मुझे बता सकते हैं कोई?
बोलो जलाने का, जलाने का काम। क्या चीज को जलाता है? दुष्ट के सारे कामों को, दुष्ट के सारे प्रभाव को, तमाम भीजी की बीमारी को, तमाम भीजी की दुष्टता के ताकत को, तमाम भीजी की शैतान की सेना को क्या करता है? आग जलाता है। और आज वही आग परमेश्वर तुम्हें बनाने के लिए जा रहा है। वही आग को आपको बनना है। परमेश्वर वही आग आपके जीवन के अंदर में देना चाहता है। और छत्तीसगढ़ के अंदर परमेश्वर सेवकों को तैयार कर रहे इन दिनों में। मैं आपके लिए प्रोफेटिक भविष्यवाणी का वर्ड देता हूं बेटा, कि बाइबल का परमेश्वर आज की रात बातें करता है, बोलता है अपने सेवकों के विषय में कि वो पवन बनाता है, स्वर्गदूतों के विषय में और सेवकों के विषय में बोलता है कि मैं उसे धधकती आग बनाता हूं। मेरा परमेश्वर वो चीज आपके जीवन के अंदर में करने वाला है। मेरा परमेश्वर वो आत्मा आपके अंदर में देने वाला है, वो सामर्थ आपके अंदर देने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो, उस आग को रिसीव करो। रिसीव, रिसीव, रिसीव। I'm receive, receive। मैं बोलना चाहूंगा, खुदा के आप आग हो, खुदा के आप आग हो। आज की रात जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने जवान बोल रहे हैं प्रभु मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी सेविका हूं, खुदा उन्हें अपने आग बना रहा है। बाइबल बताती, बड़े ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कम टाइम आपको प्रोफेटिक वर्ड दूंगा आज, कम टाइम प्रोफेटिक वर्ड दूंगा आपको। बाइबल बताती है बेटा कि बाइबल का परमेश्वर इब्रानियों के 12 और 29 में लिखा कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और आप भस्म करने वाली आग के बेटा और बेटियां हो, वो आग तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर देने वाला है। वाक तुम्हारे अंदर उतर रहा है, वाक तुम्हारे अंदर उतर रहा है, वाक उतर रहा है, वाक उतर रहा है, वाक उतर रहा है, वाक उतर रहा है। I receive, I receive, I receive। रिकादोरिया रबाना शबालाबा, रिबाला बाला 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 बा, ओ रिकादोरिया रबाना शबालाबा, रिबालाबा शबालाबा, रिबालाबा रिकादोरिया रबालाबा। मैं आपको आज केवल ओनली 10 से 15 मिनट प्रोफेटिक वर्ड दूंगा। इब्रानियों 12 और 29 वचन को मैं फिर से डिक्लेयर करूंगा, और हमारा परमेश्वर के बारे में हम जान सकते हैं कि वो धधकती हुई आग है, धधकती हुई आग है, वो आग है, वो आग है, वो आग है, वो आग है। ओ हो रिकादोरिया रबालाबा शबालाबाना, रिकादोरिया रबालाबा शबालाबा, रिबालाबा शबालाबा, रिकादोरिया रबालाबा, रिबालाबा लबा लबा लबा। फायर 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 फायर। ओ हो रिकादोरिया रबालाबा, रिबादोरिया रबालाबा। प्रभु वो चीज बना रहा है तुम्हारे जीवन के अंदर, वो चीज परमेश्वर जो है, उसने कहा कि मैं मार्ग और सत्य जीवन वो है, इसलिए बोला कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं। उसने कहा कि मैं जीवन हूं। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो है, इसलिए कर उसने साबित किया अपने आप को। उसने कहा मैं जीवन की जल हूं। उसने और कहा, उसने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं।
उसने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। उसने कहा कि मैं आदि और अंत हूं। और बाइबिल बताती है जब मूसा को उसने दर्शन दिया जलते झाड़ी के पीछे, बाइबिल बताती है मूसा को जलती झाड़ी के पीछे में दर्शन दिया। बाइबिल बताती है उसने कहा कि मेरा नाम वो है जिसे आज तू जानना चाहता है, उसका नाम उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। वो रिबा लबा शबा लबा रिका दोरिया रबा लबा शबा लबा, वो जो है सो है, लेकिन वो आग है, वो आग है, वो आग है, वो आग है, वो आग है। वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है। ऐ रेसिप जवानों, ऐ रेसिप जवानों, जवान बेटो रेसिप करो, जवानों ऐ रेसिप, जवानों रेसिप, ओहो हो जवानों, जवानों रेसिप, जवानों ऐ रेसिप, ऐ रेसिप, ऐ रेसिप। आई रेसिप, आप खुदा के एक आग बनने के लिए जा रहे हो। आपके आजू बाजू होगा वो झाड़ जमकर आपके जीवन के द्वारा जल जाएगा। वो बीमारी आपके जीवन के द्वारा जल जाएगा। वो दुष्ट आत्मा के प्रभाव आपके जीवन के द्वारा जल जाएगा। और शैतान की ताकतें आपके जीवन के द्वारा जल जाएगा। वो चीज बना रहा है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर धधकती आग है। वो आग है, वो पवन है। रीबा ला 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 ला, ओ रीबा शबा ला 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 ला, ओ रबा शका दोरिया रबा ला, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, ओ रिबा बाबा बना शब्द लबा, रिबा बाबा ना 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 रिबा लबा, रिबा बाबा रिबा लबा, रिकांदोरिया रबा लबा। पवित्र आत्मा आज वो ठंडा यहाँ पर आ चुका है, यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। ओ पवित्र आत्मा का ओ रेसिप, रोमियो के 12 अध्याय पहला वचन में लिखा है, रोमियो के 12 और पहला अध्याय पहला वचन, बड़े ध्यान से सुनिए हे मेरे प्रिय भाइयों, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और खुदा का भाव तो बलिदान चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जिस दिन से आप खुदा के कलाम में खड़ा हो तो उस दिन से खुदा तुम्हें धधकती आग बनाता है। जिस दिन से खुदा के करीब बैठते हो, खुदा के प्रेजेंस में आते हो, खुदा के चरणों में आना सीख जाते हो, जिस दिन से ईश्वर के चरणों को चुन लेते हो, उस दिन से खुदा तुम्हें आग बनाता है, आग बनाता है। और आग के समान शैतान ठहरता नहीं है, आग के सामने बीमारी ठहरता नहीं है, आग के समान दुष्ट आत्मा ठहरता नहीं है। आग के सामने रेसिप, रेसिप, आग के सामने दुष्ट आत्मा ठहरता नहीं मेरे बहना, दुष्ट आत्मा ठहरता नहीं है। आग के सामने वही आग हो आप, वही आग हो आप।
वही आग हो। उसने 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। क्या आपको मालूम है कि आप नए हो चुके हैं? क्या आपको मालूम है कि आप नए लोग हैं? क्या आपको मालूम है कि आप नयापन में जीवन बिताते हैं? क्या आपको मालूम है कि आप यीशु के खून से धोए गए बच्चे हैं? क्या आपको मालूम है यीशु ने अपने लिए आपके लिए लहू से आपको खरीदा है? क्या आपको मालूम है यीशु ने अपना खून बहा दिया तुम्हारे लिए? इसलिए मसीह में आप नई सृष्टि हो मेरे बेटियों, मेरे बेटियों, मेरे बेटों। मसीह यीशु के लहू में तुम नया हो। और खुदा जब नया बन जाते हो वो आग बनाता है, उस नई सृष्टि को आग बनाता है, नई सृष्टि को आग बनाता है। और वही नया आत्मा परमेश्वर जब डालता है तो वो धधकती आग बन जाती है। और वो तुम हो यीशु मसीह के नाम में। अंगीकार करना है आज की रात, मसीह यीशु में मैं नई सृष्टि हो, नए सृष्टि हो। जवान बेटो, जवान बेटियों, आपको बोलना है मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। पुराने बातें मेरे लाइफ से चला चुका है, जा चुकी है। मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। रिबा लबा शबा लबा रिबा लबा शबा लबा। आज ये जितनी प्रॉफिटिक वर्ड जो खुदा ने मुझे आपके लिए दिया, कि आप नोट्स अपने दिल में रखना। आज टीवी स्क्रीन आपको दिखाया जा रहा है, आप यूट्यूब से देख लेना। परमेश्वर का वचन को आपको दिल में उतारने देना है। बाइबल बताती है भजन संहिता 1:1, क्या ही धन्य वो दुष्टों की उक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है। परंतु दूसरा वचन में लिखा, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है। रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन ध्यान करता है, वो रात दिन ध्यान करता है। परमेश्वर अपने लोगों को जो आग बनाता है, जो धधकती आग बनाता है, उसको अपनी ओर खींचता है। परमेश्वर आत्मा में खींचता है, आत्मा में अपनी ओर लाता है, अपने बेदी में लाता है। अपने बेदी में वो स्वेच्छ बलिदान चढ़ाने के लिए, स्वेच्छा जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए आपको लड़ाई करता है, आपको आत्मा में तैयार करता है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा और बोल करके 5 मिनट में ये मीटिंग प्रेयर के बाद मैं समापन कर दूंगा आज। थैंक यू जीसस। अभिषेक कर दे मुझ पे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं रूबरू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझ पे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज मुझ पे, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा। सुनो सुनो सुनो, वो दुगना पहले से ज्यादा अभिषेक अब होगा, वो दुगना और ज्यादा अब होने वाला है।
सुनो मेरे बच्चों, सुनो 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 सुनो। अब ये ना सोचो कि प्रभु वो अभिषेक कहां गया जो पहले था, लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, आज की रात के बाद वो अभिषेक डबल होगा, वो मसा और अनॉइंटिंग डबल होगा। मेरे खुदा ने आज की रात बोला कि मैं अपने अभिषेक को अपने जवानों के अंदर आज की रात ट्रांसफर करूंगा। और ये अभिषेक मामूली अभिषेक नहीं होगा। मैं प्रॉफिटिक वर्ड तुम्हें दे रहा हूं आज की रात, मैं प्रॉफिटिक वर्ड तुमको दे रहा हूं। ये अभिषेक मामूली नहीं होगा, ये अभिषेक एलिया और एलिसा का अभिषेक होगा। ये एलिया और एलिसा का अभिषेक होगा, एलिया और एलिसा का अभिषेक होगा। बाइबल बताती एलिया के ऊपर अभिषेक था, एलिसा के अंदर ट्रांसफर हो गया। वो अभिषेक वो चादर के अंदर था, वो चादर एलिया के ऊपर से आया था, उसको एलिसा ने उठाया था। और बाइबल बताती है उसी चादर को मोड़कर उसने समुद्र को मारा। और बाइबल बताती है उस अभिषेक के कारण समुद्र दो भाग हो गया। वो अभिषेक एलिया का अभिषेक, एलिसा का अभिषेक। रिबा लबा 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 रिखदलबा 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 रिबदलबा रिखा दोरिया रबलबा। हो हिबाला शाका दोरिया। आप वही धड़कती आग बन रहे हो, वही बन रहे हो जवानों, वही बन रहे हो जवानों, वही बन रहे हो जवानों, वही बन रहे हो मेरे बहनों, वही बन रहे हो मेरे भाइयों। खुदा वही चीज बना रहे आपको। जो अभिषेक एलिया के अंदर था, वो अभिषेक एलिसा के अंदर था। और आज की रात अपने होठों को खोलकर बोलना प्रारंभ करें कि मेरे पिता एलिया के परमेश्वर, एलिसा के परमेश्वर, जो एलिया और एलिसा के अंदर में तूने अभिषेक डाला था मुझे छत्तीसगढ़ में, आज की रात के बाद यहोवा मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ वो एलिया और एलिसा का अभिषेक मुझ में मैं लेकर चलने वाला बन जाओ। ओ रशा आज जो प्रोफेटिक वर्ड आपने पाया उसे थाम के रखना। रोमियो 12:1-2 संसार के सदृश से न बनो। खुदा ने कहा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। आपके मन नया हो चुका है, आपका चाल चलन नया होना चाहिए। फिर देखना यहोवा कैसा चलेगा तुम्हारे साथ। वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चौरस कर देगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चौरस करेगा, ऊंची ऊंची दीवारों को तोड़ डालेगा। वो पीतल की दीवारों को तोड़ डालेगा, वो पीतल की दीवारें तोड़ दी जाएगी। उसने कहा मैं अंधेरा में छुपा हुआ गुप्त धन में से तुम्हें दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं यहोवा राफा हूं। आज वचन को लो बेटा। उसने कहा मेरे बच्चे ठट्ठा कहने वाली मंडली में नहीं जाएंगे,
मेरे चुने हुए पात्र पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होंगे। मेरे चुने हुए पात्र अधर्म की कामों को नहीं करेंगे। वो तो मेरी व्यवस्था से प्रसन्न होंगे, वो तो मेरी व्यवस्था में ध्यान करेंगे। मेरे लगाए हुए पेड़ मेरी व्यवस्था पर मगन होंगे। मेरे चुने हुए पात्र मेरी ओर ध्यान देंगे और मैं उसे जलपाई के वृक्ष के समान बढ़ाऊंगा। जलपाई के वृक्ष के समान बढ़ाऊंगा, जिसके पत्ते कभी ना मुरझाएगा। वह एलिया का परमेश्वर आज की रात आपसे बातें कर रहा है। मेरे जवान बेटियों, जवान बेटों, और शैतान एक दिन दास के नबी के पास आता है, बोलता है कि क्या मैं कुत्ता हूं? हाँ, वो कुत्ता है, कुत्ता। और वही कुत्ता को तुम लताड़ने वाले हो। शैतान खुद बोलता है कि मैं कुत्ता हूं। क्या मैं कुत्ता लगता हूं? हालेलुया। हाँ, वो कुत्ता लगता नहीं, कुत्ता है। और तुम कुत्ते को लताड़ोगे। कुत्ते को लताड़ने वाले जवान बनोगे आप। कुत्तों को लताड़ने वाले जवान, कुत्तों को लताड़ने वाला शेर नहीं बनोगे। कुत्तों को लताड़ने वाला शेर बनोगे। यीशु मसीह के बब्बर शेर बनोगे। छत्तीसगढ़ के अंदर हम यीशु मसीह के नाम का झंडा खड़ा करेंगे। हम यीशु मसीह के नाम का झंडा खड़ा करेंगे। लेकिन बाइबल बताती है बेटा, दुष्ट ऐसे नहीं होते, वो भूसे के समान होते जो पवन लगते ही ठहर नहीं पाते। इसलिए दुष्ट लोग अदालत में ठहर नहीं पाएंगे और ना पापी उसके मंडली में खड़े होंगे। आपको चुनना है कि आप उस एलिया के परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उस एलिसा के परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है। तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। और एलिया नबी ने एलिसा को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर बैठ जाओ। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। और बाल के नबियों ने उस एलिसा ने बोला कि कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे। यदि यहोवा है तो यहोवा के पीछे हो लो, यदि बाल है तो क्या बोलता है,
बाल के पीछे हो लो। हालेलुया। क्या बोलता है बेटा? यदि यहोवा है तो किसके पीछे हो लो? बोलो यहोवा की। अरे बोलता है यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। क्यों तुम दो मन में लटके हो? यदि हमारा परमेश्वर है, यदि आपको लगता है कि हमारा परमेश्वर है, तो आपको बिना विलंब करे अब एक वाचा बांधकर उसके साथ चलना है। आमीन, हालेलुया। यदि आपको लगता है कि गॉड है, मैं गॉड का दीवाना हूं, मैं गॉड की सेवा करूंगा, मैं रोह को बचाऊंगा, तो आपको फैसला लेने में देरी नहीं करना है। और वो दो बातों में लटके थे और इसी बात को एलिया बोलता है, यदि तुमको लगता है कि बाल है तो यार उसके पीछे हो जा। निकालो दूसरा राजा। सुनो, थोड़ी देर में खुदा के कलाम बांटूंगा। पहला राजा 18 अध्याय 20 और 21। सुनो जवानों, 20 अध्याय 18 अध्याय 20 वचन 21 वचन। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा। हाँ हाँ। और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और बाइबल बताती नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? आज सुनो जवानों, क्या बोलता है? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो। और यदि बाल हो तो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो। हालेलुया। उन तमाम 400 लोगों को एलिय्याह नबी बोलता है, यदि तुमको लगता है कि परमेश्वर गॉड है तो गॉड के पीछे हो लो। और बोलता कि आपको लगता है कि गॉड नहीं है तो बोलता कि तुम बाल के पीछे हो जाओ। हालेलुया। जवानों की सभा में हर एक जवानों को मैं वेलकम करता हूं आज की रात। यदि लगता है कि हम छत्तीसगढ़ को यीशु मसीह के नाम से बेदारी लाएंगे तो आज की रात एक कमिटमेंट करके जाना है। आज की रात एक वादा करके जाना है चर्च भवन में कि प्रभु मुझे आज से तेरे पीछे होना है। प्रभु मुझे आज से तेरे पीछे होना है। प्रभु मुझे आज से तेरे लिए जीना है। प्रभु आज से मुझे तेरे लिए पवित्रता में खड़ा रहना है। प्रभु आज से मैं तेरे भय में चलूंगा। प्रभु आज से मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगी। एक वादा छत्तीसगढ़ को बचाएगा। कमान कमान कमान, ताली बजाएं। आपका एक वादा पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाएगा। बोलो आमीन। और बाइबल बताती है एलिय्याह नबी जब उन्होंने बोला, कुछ टाइम बाद उसने कहा एक बछड़ा ले आओ।
क्या करो, एक बछड़ा लेकर आओ। बोलते एक बेदी बनाओ। एक बेदी बनाया लकड़ी का। उसने कहा इस बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर उस बेदी पर डाल दो। उसने कहा दूसरा बेदी बनाओ। उसने कहा दूसरा बेदी बनाया लकड़ी का। दूसरा बछड़ा लाया, उनको कहा टुकड़े टुकड़े काट कर इस बेदी पर रख दो। बोला एलिया उन तमाम बाल के पुजारियों को, और बोलता है कि तुम अपने परमेश्वर से दुआ मांगो और हम अपने परमेश्वर से दुआ मांगेंगे। सुनो बड़े ध्यान से बेटा। और बोलता है कि जिसका परमेश्वर इस वेदी को आग से भस्म कर देगा उसका हम पीछे होंगे। हालेलुया। क्या बोलते हैं, जिसका परमेश्वर आग का इस वेदी को भस्म करके दिखाएगा उसके पीछे हम होंगे। उसने रेडी हो गया, बोलता है ऑल रेडी, हम तैयार हैं। बोलता है कि तुम लोग पहले करो। एलियन क्या बोला, तुम लोग पहले करो, उसके बाद हम करेंगे। बाइबल बताती बाल के पुजारियों के लोग कितने थे, 400 लोग। एलिया कितने लोग था, एक था। उसने कहा तुम अपने देवताओं को पुकारना प्रारंभ करो। बाइबल बताती है वे सारे के सारे सुबह चालू किया 10 बजे, शाम 6 हो गया। कोई आवाज, कोई बोली, कोई भाषा, कोई शब्द नहीं आया। बाइबल बताती है जब ऐसा टाइम होता गया तो सब जन अपने अपने तलवार से जो मार रहा था वहां पर इधर उधर सब अपने आप में लहूलुहान हो गया। बाइबल बताती है पुकारता रहा। एलिया बोलता है कि थोड़ा सा अच्छा पुकारो। बोलता है कि वो कहीं यात्रा में होगा। पढ़ेंगे क्या, 27 वचन पढ़ें। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उसका ठट्ठा किया। ऊंचे शब्द से पुकारो। ऊंचे शब्द से पुकारो भाई साहब। वह तो देवता है, वो तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा। और बोलता है वो तो ध्यान लगाया होगा, या कहीं गया होगा, या तो कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या फिर यात्रा में होगा भाई साहब। या हो सकता है कि वो सोता होगा। थोड़ा अच्छे आवाज लगाओ। हाँ, और उसे जगाना चाहिए। और एलिया बोलते हैं कि उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बच्चियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया। और बाइबल बताती छुरी और बच्चियों से अपने आप को यहाँ तक घायल कर दिया, लहू लुहान हो गए कि वे सब के सब लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर ही, और ये दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबुवत करते रहे, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा, ना कोई उत्तर दिया, और ना तो किसी ने उत्तर दिया, और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। और बाइबल बताती सब लोग उसके निकट में आ गया। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत किया। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा। 12 पत्थर छाटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर पढ़ते जा जल्दी। इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े
टुकड़े टुकड़े काट कर बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया लकड़ी पर रख दिया और कहा और कहा 4 घड़े पानी के 4 घड़े पानी को भी होम बलि पशु और होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दे। लकड़ी पर उंडेल दे। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा करो। दूसरी बार वैसा करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा तब ही लोगों किया। ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार वैसा ही किया। एलिया जिस प्रकार कहता गया तीसरी बार उसने किया। और जल वेदी के चारों ओर, और बाइबल बताती जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी जल उसमें जल भर दिया। और गड्ढे भी जल से भर गया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर वेदी के कहने लगा, हे अब्राहम इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। और मैंने ये सब काम तेरा वचन पाकर तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन। मेरी सुन के सुन ले कि लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है। और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। और बाइबल बताती, बड़े ध्यान से सुनो परमेश्वर के बेटा बेटियों जवानों, यहोवा की आग कहां से उतरा? आकाश से, स्वर्ग से। बोलो आकाश से। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और बाइबल बताती होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूल समेत भस्म कर दिया। सबको भस्म कर दिया। और गड्ढे में का जल भी सूख गया। और बाइबल बताती गड्ढे में का जल भी सूख गया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही कौन है? बोलो परमेश्वर है। वो आग छत्तीसगढ़ में आने वाला है। वो आग आपके जीवन के अंदर आने वाला है। वो अभिषेक आपके अंदर आने वाला है। जवानों, खुदा के नबी आज तुम्हारे लिए बोलता है कि वो चीज खुदा तुम्हें बनाने वाला है। और एलिया ने क्या बोला मालूम है? बाल के पुजारियों को क्या बोला? 40 पढ़ो। एलिया ने उनसे कहा बाल के नबियों को पकड़ लो और उसमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया। और बाइबल बताते उन्होंने उसको पकड़ लिया। और एलिया ने उन्हें नीचे किसोन के नाले में ले जाकर मार डाला। एलिया ने उन सबको किसोन के नाले में लेकर क्या कर डाला? बाइबल बताती है मार डाला। हालेलुया। आज वो शैतान को क्या करना है? छत्तीसगढ़ में बाहर डालना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सेना तैयार होने के लिए जा रहे तुम लोग। वो सेना परमेश्वर तैयार कर रहा है बेटा। वो सेना आपके जीवन को खुदा तैयार कर रहा है। बट आपको पहचानना है कि आप खुदा के मसीह सेना हो, खुदा के लोग हो। खुदा के लोग, बाइबल में लिखा है कि वो अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान चढ़ाते हैं। आज परमेश्वर चाहता क्या है कि उसके लोग जीवित, पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ एवरी डे। खुदा चाहता है कि आप अपने चाल चलन को सोधे रखो। खुदा बोलता है कि संसार के सदृश मत बनो। बोलता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से, रोमियो के 12 और 2 में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए। हालेलुया। दूसरे कुरिन्थी मैंने बताया था 5:17 में लिखा, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ
सब कुछ क्या हो गया है? नया हो चुका है, नया बन चुका है, नया हो चुका है मसीह यीशु के साथ चलने वालों के लिए। आप छत्तीसगढ़ के भूत को नहीं भगा सकते तो कम से कम अपने घर के भूत को तो भगा सकते हो, अपने गांव के भूत को तो भगा सकते हो, अपने लोगों के भूत को तो भगा सकते हो। आपको मालूम है, आप तो छूट गए हो लेकिन आपके लोग फंसे हुए हैं। आपको मालूम है आप छूट गए हो लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस फंसे हुए हैं। आपको मालूम है कि आप छूट चुके हो लेकिन आपके खानदान फंसा हुआ है। उस भूतों को भगाओ। उस भूतों को भगाने के लिए इस छत्तीसगढ़ में खुदा का एनॉइंटिंग के साथ चलना है, खुदा के अभिषेक के साथ चलना है। और खुदा केवल यरूशलेम में नहीं रखेगा परंतु सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक क्या करेगा? ले जाएगा। बाइबल बताती प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में उसने लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब सामर्थ पाओगे, जब आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक बोलते मेरे गवाह बनोगे। बोलो आमीन। पृथ्वी के छोर तक बनना है कि अपने घर तक बनना है? अपने घर के लोग को ही छुड़ाना है, अपने पड़ोस को ही छुड़ाना है, अपने गांव को ही छुड़ाना है, या पूरे छत्तीसगढ़ को या पूरे पृथ्वी के छोर तक जाना है? अपनी बुलाहट को समझो, अपनी बुलाहट को समझो। परमेश्वर इसलिए बुलाया है, परमेश्वर इसलिए चुना है कि तुम यहां से निकल के खुदा के महिमा करोगे। आमीन। खुदा इसलिए चुना है कि तुम पूरे छत्तीसगढ़ में जाओगे। खुदा इसलिए चुना है कि पूरे वर्ल्ड में जाओगे। आपको मालूम नहीं है आपके बुलाहट के बारे में, लेकिन प्रभु को मालूम है आपकी बुलाहट के बारे में। यस कि नो? आपको मालूम नहीं है कि आपका बुलाहट क्या है, लेकिन प्रभु को मालूम है कि आपकी बुलाहट क्या है। आपको मालूम नहीं कि आप कहां तक जा सकते हो, लेकिन प्रभु को मालूम है कि आपको कहां तक भेज सकता है। आपको मालूम नहीं कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन प्रभु को मालूम है कि आपके द्वारा बड़े काम हो सकता है। यस, हालेलुया। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। आपको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है कि प्रभु ने चुना है तो आपके लिए बड़ा मिशन है, बड़ा योजना है, बड़ा प्लानिंग है, प्रीपेड प्लानिंग। प्रीपेड प्लानिंग, परमेश्वर की योजना बड़ी है, परमेश्वर का प्लानिंग बड़ा है, परमेश्वर का योजना हमारे सोच से बड़ा है। वो कुछ भी कर सकता है। बोलो हालेलुया। आपकी बुलाहट को समझना है। आपको लगता होगा कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूं। आपको लगता है कि प्रभु मैं कहां जा सकता हूं, लेकिन प्रभु को मालूम है कि आपको कहां भेज सकता है। आमीन। आपके द्वारा कितनी सेना तैयार कर सकता है, कितने जवान तैयार कर सकता है, प्रभु को मालूम है। आपको लगता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन प्रभु को मालूम है कि आप बहुत कुछ हो। आमीन। आपको लगता है कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन प्रभु को मालूम है कि आप सब कुछ कर सकते हो। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस की अंगीकार है, मुंह से क्या बोलता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझ में सामर्थ नहीं, लेकिन प्रभु जो सामर्थ देता है उसमें सामर्थ है। मुझ में पावर नहीं है, लेकिन प्रभु जो पावर देता है उसमें पावर है। प्रभु जो पावर देगा उसमें तुम सब कुछ करोगे। प्रभु सामर्थ देगा उसमें तुम सब कुछ करोगे। आमीन। तुम्हें बड़े दर्शन लेके चलना है, बड़े मिशन होगा, बड़े विजन होगा। तुम्हारे पास में छोटा दर्शन तो छोटा काम होगा, बड़ा दर्शन तो बड़ा काम।
जिनके पास दर्शन नहीं है उनके पास कुछ नहीं है, जिसके पास दर्शन नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास दर्शन छोटा है उसके साथ छोटा काम होगा, जिसके साथ बड़ा दर्शन है उसके साथ बड़ा होगा। बोलो आमीन। समझने जवानों, आज की जवान के सब में मैं खुदा की आत्मा में होकर बोल रहा हूं कि परमेश्वर तुमको अपनी महिमा के लिए सेना तैयार कर रहा है। समझना है कि उसके सेना यहोवा की व्यवस्था से क्या रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। रात दिन क्या करते हैं उसकी सेना, ध्यान करते हैं। बाइबल में लिखे वो दुष्टों की युक्ति पर भी नहीं चलता। भजन संहिता 1 में पढ़ो, क्या लिखा, 1 और 2। भजन संहिता 1 अध्याय 1 और 2। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो, क्या धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न तो रहता। बाइबल बताती है वो किसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है, यहोवा की। एक बुलाहट में चलने वाले लोगों की बात कर रहा हूं मैं, एक जिसके पास कॉलिंग है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर परमेश्वर के एक बोझ है उसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसके अंदर परमेश्वर का भूख है मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, जिसके अंदर प्रभु के काम करने का जुनून है मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, जो अपने विश्वास में खड़े हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, जो अपने जीवन में खुदा को लेके चल रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है बुलाए तो बहुत है परंतु चुने थोड़े हैं। मैं उस चुने हुए लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो बाइबल में लिखा है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर न ठट्ठा करने वाले के मंदिर में न पापियों के मार्ग में, परंतु वो क्या करता है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। बेटा, यदि आप प्रभु के प्रेजेंस में चलते हो, यदि आपके पास परमेश्वर की कॉलिंग है, तो आप इस वचन में खड़े रहोगे। यहोवा की व्यवस्था में रात दिन ध्यान करोगे। क्या लिखे है दूसरा वचन में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, हाँ हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था से रात दिन क्या करता है, ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, और अपनी ऋतु में फलता है, और अपनी ऋतु में फलता है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और बाइबल बताते उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए वो जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, और खुदा ने कहा दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, स्थिर न रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों के मंडली में और ना ठहरेंगे, पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परंतु बाइबल बताती है दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा, बोलो नष्ट हो जाएगा। अब कॉलिंग में चलने वाले लोग हैं, आपके पास कॉलिंग है, आप प्रभु के एक बोझ को लेकर चलने वाले लोग हैं। आप प्रभु के बोझ को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो आपके पत्ते कभी मुरझाने वाला पत्ता, आपका पेड़ कभी मुरझाने वाला पेड़, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बहुत सारी बातें आपके लाइफ के लिए होने पाए, खुदा आपको खड़ा रखेगा। खुदा आपको खड़ा रखेगा। खुदा आपको खड़ा रखेगा हर परिस्थिति में।
खुदा आपको हर परिस्थिति में खड़ा रखेगा। खुदा आपको हर बातों में जयवंत करेगा। बोलो आमीन। मैं आज उन जमाने के बारे में बात कर रहा हूं जो रैली में खुदा के बोझ को लिए हो। रैली में प्रभु का एक प्यासा है आपके अंदर, एक भूख है आपके अंदर, एक उसके प्रति एक बड़ा वर्डन है आपके पास, एक बड़ा बोझ है आपके पास। मेरे खुदा आपसे बात कर रहे हैं। और हम अपने अब्बा का बड़े कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं। बोलो आमीन। एक बड़ा झोंड, एक बड़ा झोंड सुनो आज की रात। छोटा से छोटा 1000 और 1000 क्या हो जाएंगे? बोलो 10,000 हो जाएंगे। छोटा से छोटा 1000 और 1000 10,000 हो जाएंगे। और जब खुदा बोलेगा तो एक सेना का बड़ा झुंड तैयार हो जाएगा। हालेलुया। वो चीज इस पैलेस के अंदर होने वाला है। वो चीज हमारे जवानों के अंदर होने वाला है। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। आइए सब जन अपने बाइबल को बंद करें और थोड़ी देर परमेश्वर के प्रेजेंस में जाएं। यस पवित्र आत्मा जी, हम आपका वेलकम करते हैं। अब आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं मासगार। जितने लोग आज की रात अपने खुदा के कॉलिंग में चलना मांगते हैं, या जितने जवान बेटा बेटियां अपने प्रभु के कॉलिंग में पहले से चले आ रहे हैं, उनके लिए भविष्यवाणी है। उनके लिए भविष्यवाणियां हैं। मैं प्रोफेटिक वर्ड तुम्हें दे रहा हूं। मैंने कहा कि जितने लोग आज की रात तैयार हैं खुदा के कॉलिंग में चलने के लिए, या जितने जवान बेटा और बेटियां पहले से उसके कॉलिंग में चल रहे हैं, खुदा बोलता है कि जिन आंखों ने नहीं देखा, मैं प्रोफेटिक वर्ड तुम्हारे देता हूं, भविष्यवाणी के वर्ड। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो चित्त में नहीं चढ़ा, वो चीज अपने प्रियजनों के लिए रख छोड़ा है। वो आपके लिए रख छोड़ा है। जो आंख ने अब तक नहीं देखा है, जो कानों ने नहीं सुना है बेटा, जो आपके चित्त में नहीं चढ़ा है, वो चीज अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ा है। ये भविष्यवाणी का वर्ड है तुम्हारे लिए। और अब्राहम को कहा कि अपने आंखों को उठाकर देख, जितना दूर तो देख सकता है देख। महानद से परात तक
बोलता तेरा होगा, बोलो हमारा होगा। यहां से इस पहले से जहां तक नजर मारेंगे वो हमारा होगा। इस पहले से जहां तक नजर उठाएंगे हम लोग, जहां तक देख सकते हैं, जहां तक हमारी नजरें जाएगी वहां तक का स्थान भी हमारा होगा। प्रभु ने यहोशू को कहा कि जिस जिस स्थान पर तू पैर धरेगा ना, उस स्थान को मैं तेरे लिए दूंगा। हम जहां जहां पर पैर धरेंगे वहां का स्थान हमारा होगा, वहां के लोग हमारे होंगे, वहां के नगर हमारा होगा, वहां के इंसान हमारे होंगे, वहां के प्राणी हमारे होंगे। लेकिन इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा। अब्राहम जब निकला तो केवल एक विश्वास को लेकर निकला। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि एक विश्वास आज की रात जो अपने जीवन के अंदर में लाना है। उसने बोल दिया कि जिन आंखों ने नहीं देखा, जिन कानों ने नहीं सुना, जिन चित्त में नहीं चढ़ा, वो चीज होने वाला है अपने प्रेम करने वालों के लिए। तो ये एक विश्वास है। प्रभु का आवाज को विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु की आवाज को विश्वास करना पड़ेगा। बच्चे, हमारे जीवन के लिए प्रभु का बड़ा योजना है, बड़े प्लानिंग है, प्रीपेड प्लानिंग, बड़ी मिशन है उसका, बड़े मिशन है, बड़े विजन है उसका। उसकी योजना जो आज की रात बता रहा है, भविष्यवाणी के वर्ड दे रहा है, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। आइए अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपने दोनों हाथों को उठाएं। और यिर्मयाह के लिए परमेश्वर का वचन आता है, बोलता है कि मैं तुझे माता के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है और उत्पन्न होने से पहले मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यिर्मयाह बोलता है कि हे प्रभु, मैं तो लड़का ही हूं। परमेश्वर बोलता है, देख तो ऐसा मत कहा कि मैं लड़का हूं। उसने कहा कि मैं जिस किसी के पास तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ तुझे कहूंगा वो तू कहेगा। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं तुम में होकर परमेश्वर का होकर ठहरूंगा। मूसा के सामने बोलता कि मैं तुझ में परमेश्वर सा होकर ठहरूंगा। आज वो चीज होने वाला है। जवानों, बेदारी आ रहा है, बेदारी आ रहा है, बेदारी आ रहा है। बेदारी का बादल छुआ रहा है यहां पर, बेदारी का बादल छुआ रहा है बेटा, बेदारी का बादल छुआ रहा है, बेदारी का बादल छुआ रहा है, बेदारी का बादल छुआ रहा है, बेदारी का बादल छुआ रहा है। बेदारी आने का संकेत आ रहा है। ओ रिका दोरिया रबलबा शबादलबा रिबादलबा शबलबा Holy Spirit, Ribala Shabadarabala. प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं। क्या आप अपने होठों से बोल सकते हैं अपने यहोवा जुरावर को? क्या बोल सकते हैं अपने प्रभु को कि प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तेरे लिए 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 तैयार हूं,
प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं। आप उस पतरस के समान नहीं बोलना जो बोलता था प्रभु को कि प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। जब वो ये वर्ड बोला ना तो उस टाइम पतरस आत्मा में नहीं था। ध्यान से सुनो मुझे, वो ये वर्ड अपने होठों से गले से निकाल लिया था वो, और पतरस को बोला। उसकी स्थिति को देखकर बोलते कि सब छोड़ देंगे। पतरस बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक वर्ड बोला प्रभु ने, बोला कि मुर्गा के बांग देने से पहले तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। बड़े ध्यान से सुनो बेटा, आज की रात एक गंभीर बात है। खुदावन हम 5 मिनट में समापन कर देंगे। मैं उधर के अपडेट देख रहा हूं, फिर इसलिए कर मैं आपको ले रहा हूं। ये बातें पतरस क्यों बोला कि प्रभु सब छोड़ देंगे परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु मसीह ने एक आवाज दिया। पतरस बोलता है तू मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। मैं आपको रियली बोलना चाहता हूं, जो पतरस बोला था ना वो आत्मा में नहीं था, वो आत्मा की बातें नहीं था, वो शरीर की बातें था। और बाइबल बताती है जैसे ये बातें बोला, जब बाइबल का टाइम आया, प्रभु पकड़वाने का टाइम, तो बाइबल बताती है पतरस को जब स्त्री ने बोला तू भी तो था, पतरस बोलता कि कौन कहता कि मैं प्रभु के साथ था, मैं उसे नहीं जानता। दूसरी स्त्री बोलता नहीं तू तो था। बाइबल बताती बेटा, उसने कहा कि नहीं बाई गॉड मैं नहीं था, मैं नहीं जानता ये कौन है। एक और स्त्री ने बोला बेटा बड़े ध्यान से सुनना, नहीं 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 हम जानते हैं कि तू था नासरी यीशु के साथ में। उसने बड़ी प्रॉमिस किया, बोलता कि तू मुझे कुछ भी कसम करा ले मैं इसे नहीं जानता। ये एक शारीरिक दशा है बेटा, जब हम अपने प्रभु को लेकर चलते तो हैं लेकिन कुछ टाइम चलते 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 इनकार कर बैठते हैं, गिर जाते हैं, फंस जाते हैं पापों में, अपराधों में। एक शरीर की दशा में था पतरस, उस टाइम अपने होठों से निकाला था। लेकिन बाइबल बताती है कुछ टाइम ऐसा आया जो वही पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। बोलता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उस टाइम वो आत्मा में आ चुका था पतरस। जब बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा मैं भी बोलता हूं ए पतरस, योना के बेटा, योना के पुत्र, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू चट्टान है। बोलता है तू चट्टान है, बोलता है कि तू इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाएगा। बोलता है कि कोई भी अधलों के फाकड़ तुझ पर प्रबल नहीं होगा। ये घड़ी आत्मा में आ जाने का घड़ी था पतरस के लिए, वो घड़ी इनकार का घड़ी जो पतरस यीशु मसीह को बोला प्रभु सब छोड़ देंगे परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा। ये टाइम उसके शारीरिक टाइम था। आज हमारे लिए भी बहुत बार जब हम शरीर के अंदर में रहते बहुत कुछ बोलते हैं और हम इनकार कर देते हैं। हम बहुत कुछ कर देते हैं अपने मुंह से वादा, लेकिन जो वादा में हम होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। एक शारीरिक पहचान है, एक शारीरिक पहचान है, लेकिन एक आत्मिक पहचान वो होती है बेटा जो यीशु मसीह के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अब पतरस बोलता है कि अपने प्रभु के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं, अपने प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूं।
अपने प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूं। वो ब्लेसिंग तुम्हारे अंदर आएगा, वो ब्लेसिंग तुम्हारे अंदर आएगा, वो ब्लेसिंग तुम्हारे अंदर आएगा। री बा 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 ना शबा बा। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। घुटनों पे मैं आकर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा तुझे दी। जोरदार ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। इस सुपर ब्लेसिंग मीटिंग के लिए धन्यवाद, वो खुदा का अभिषेक के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद है। अपने हाथों को उठाएं, हम प्रभु को प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी है, आज पृथ्वी में पूरी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी दें, जिस प्रकार हमें अपने अपराधियों को क्षमा कर, हमें भी क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, हम परीक्षा में लाला, क्योंकि राज्य और पकड़मा और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। कलीसिया बोले आमीन। प्रभु के जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। हम आशीष वचन अपोस्तल जी के द्वारा लेंगे। अपने हाथों को उठाएं और आशीष वचन को ले। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबके साथ होती रही, हमारे ग्रेस चर्च के साथ होती रही। बोलो आमीन, आमीन।